अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी बायोलॉजी के सिलसिले की 10वीं वीडियो है जिसमें हम बायोलॉजी के दो चैप्टर्स के ऊपर बात करेंगे। एक है कोऑर्डिनेशन एंड बिहेवियर इन एनिमल और दूसरा ग्रोथ के बारे में। कोऑर्डिनेशन जो है, इसमें जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं जिनमें देखना, सुनना, सूंघना, टच करना और जायका वगैरह जो है, उसके बारे में जो मालूमात हैं ये हमारे जिस्म के हिस्सों से स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं और वहाँ से दिमाग तक जाती हैं। ये नर्वस सिस्टम पूरा कहलाता है। नर्वस सिस्टम जो है ये नर्वस कोऑर्डिनेशन के ज़रिए काम कर रहा होता है, जिसमें न्यूरॉन्स सेल्स जो होते हैं वो काम करते हैं। न्यूरॉन सेल की बॉडी के उस हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस होता है सेल में। तो ये एक दूसरे के साथ न्यूरॉन्स जो हैं ये कनेक्टेड होते हैं और एक चेन की शक्ल में, और इस कनेक्शन को जो है साइनेप्सिस कहते हैं। दूसरा जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो हार्मोनल या केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहलाता है। इसमें जो हमारे ऑर्गन्स होती हैं ये बैरूनी ज़रिए से केमिकल्स वगैरह जो हासिल करते हैं उसको ब्लड के अंदर शामिल कर देते हैं, और वहाँ से ब्लड के थ्रू ये जहाँ पे टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ तक जो है ये हार्मोन्स जो है वो पहुँच जाते हैं। अब बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं। बिहेवियर में 3 किस्म के बिहेवियर होते हैं। एक इंस्टिंक्टिव है, दूसरा कंडीशनड और लर्नड बिहेवियर, और तीसरा कंडीशनड रिफ्लेक्स है। ये जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है इसमें जो माँ बाप की खसूसियात होती हैं वही उनके बच्चों में भी मुंतकिल हो जाती हैं। जैसे कि इंसानों के और जानवरों के जो बच्चे होते हैं उनको चलना फिरना सिखाया नहीं जाता, वो खुद ही अपने पेरेंट्स से जो कुछ हासिल करते हैं उसी के मुताबिक ही काम करते हैं। इसी तरह जो परिंदों का उड़ना है या फिशेस मछलियों का पानी में तैरना है वो उनके बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये अपने माँ बाप से जो है ये इसकी सलाहियतें हासिल करते हैं, पैदाइशी तौर पे उनके अंदर मुंतकिल होती हैं। इसके अलावा जो सेकंड है वो कंडीशनड और लर्न बिहेवियर। इसके अंदर जो उनको इनकी जो जिस तरीके से जो कुछ उनको सिखाया जाता है वो बच्चे जो हैं वो उसी अंदाज से सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं। जैसे कि लैंग्वेज जो है, जो ज़बान उनको बच्चों को सिखाई जाती है अपने माँ बाप की ज़बान वही बच्चे इख्तियार करते हैं, और इनकी जो सोशल स्किल्स यानी उनको हुनर वगैरह जो सिखाया जाता है वो उसी के ऊपर ही काम करते हैं। इसमें जानवर भी अपने बच्चों की तरबियत इसी अंदाज से करते हैं। वो उनको बताते हैं कि ख़ुराक वगैरह हमें कहाँ से हासिल होती है और पानी वगैरह कहाँ से मिल सकता है। ये जंगल में जो जानवर होते हैं वो अपने बच्चों को इसके ऊपर भी बताते हैं, और यही चीज़ वो अपने माँ बाप से हासिल करते हैं। तीसरी चीज़ जो है ये कंडीशन रिफ्लेक्स है। इसमें ये इस पिक्चर में जिस तरह दिखाया गया है कि ख़ुराक जब जानवरों के आगे की जाए तो फिर तो वो उसे खाने की तैयारी करते हैं, उसके मुताबिक जो है उनकी बिहेवियर होता है। लेकिन अगर उनके सामने घंटी बजाई जाएगी तो वो उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, क्योंकि घंटी बजाने का जो है वो उसको सिर्फ आवाज़ है जो उनको आ रही है, लेकिन उनको इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो वो इस पर कोई रिस्पांस नहीं देगा। लेकिन अगर घंटी बजा के उनको खुराक दी जाए तो फिर उसके बाद तो सिर्फ घंटी बजाने पे ही उनको अंदाज़ा हो जाता है जानवरों को कि अब अगला जो है वो हमें खुराक मिलनी है, और वो उसके मुताबिक उसकी तैयारी करते हैं और अपना रिस्पांस देते हैं कि जिस तरह से खुराक खाने से पहले उनका रिस्पांस होता है। अब ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। ग्रोथ में सेल मल्टीप्लिकेशंस होती है, सेल डिविजन्स होती है। पहले सेल डिवाइड होते हैं और वो डिवाइड होके फिर वो आगे से आगे उनकी इसी अंदाज से ग्रोथ होती है एनिमल्स की, इंसानों की, एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह की। तो सेल मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक मियोसिस कहलाता है और एक मिटोसिस कहलाता है। मियोसिस के अंदर जो है वो वाले सेल्स की उनकी सेल्स की डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशन होती है जो रिप्रोडक्शन से मुताल्लिक़ हों। यानी कि जो मेल सेल्स होते हैं उनके अंदर मेल्स के अंदर स्पर्म सेल्स और फीमेल के अंदर ओवम सेल्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन से मुताल्लिक़ होते हैं। तो उनकी जो सेल मल्टीप्लिकेशन होती है
वो मियोसिस के ज़रिए से होती है। इसमें क्या होता है कि एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो इंसानों के ह्यूमन सेल्स होते हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब सेल डिवीज़न होती है तो ये सेल डिवीज़न में एक सेल जो है ये जो रिप्रोडक्शन से मुतालिक सेल होता है वो 4 सेल्स के अंदर तकसीम हो जाता है। यानी एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं एक टाइम पे। और जो क्रोमोसोम्स की तादाद सेल के अंदर 46 होती है, लेकिन जब डिवाइड होता है वो तो जो डॉटर सेल्स होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 23 यानी उसके हाफ हो जाती है। मिटोसिस जो है इसके अंदर जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं जैसे स्किन्स है, लिवर वगैरह और जो दूसरी बॉडी के सेल्स होते हैं उनकी डिवीज़न जो है ये मिटोसिस के ज़रिए से होती है। इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही होती हैं ह्यूमन सेल्स के अंदर। और ये एक सेल जो है वो 2 सेल्स के अंदर तकसीम होता है। और जो डॉटर न्यूक्लियाई होती है उसके अंदर भी उतने ही सेल्स होते हैं जितनी के मदर सेल के अंदर होते हैं। यानी कि मदर सेल के अंदर जो 46 सेल्स होते हैं तो जो डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बनती हैं उनके अंदर भी, उन दोनों सेल्स के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। अब प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसके ऊपर बात करते हैं। उनकी ग्रोथ जो है वो सीड के ज़रिए होती है। बीज ज़मीन में बोया जाता है तो उससे जो एम्ब्रियो इनएक्टिव एम्ब्रियो इन द सीड स्टार्ट इट्स ग्रोथ, वो जो अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है तो उसको जर्मिनेशन कहते हैं। इसमें जो एसेंशियल कंडीशन, जो कंडीशन ज़रूरी होती है जर्मिनेशन के लिए, उसमें पानी की सप्लाई होती है और ऑक्सीजन उनको चाहिए होती है और सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। इसमें 2 किस्म की ग्रोथ होती हैं, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है और एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो प्राइमरी ग्रोथ जो है उसकी 3 स्टेजेस आगे फर्दर होती हैं। एक फॉर्मेटिव फेज़ होती है, इसमें नए सेल फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। दूसरी जो फेज़ है वो एलोंगेशन फेज़ है, इसमें जो सेल्स है वो अपनी जो सेल की कंप्लीट प्रॉपर्टी है वो हासिल करता है। और तीसरी जो है मेच्योर सेल होता है जिसमें सेल जो है वो आगे मज़ीद फर्दर डिवाइड होने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दूसरी ग्रोथ जो है यह सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ये प्राइमरी ग्रोथ के अंदर जो है वो उसका सिर्फ लेंथ बढ़ती है, स्टेम की जो तना होता है उसकी सिर्फ लंबाई लेंथ में इंक्रीज़ होती है। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसमें उसकी लेंथ नहीं बढ़ती बल्कि उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती है। जो कंडीशन नेसेसरी होती हैं ग्रोथ के लिए उनमें एक नरिशमेंट है, दूसरी वाटर सप्लाई है, पानी मिलेगा तो ग्रोथ होगी, तीसरी ऑक्सीजन उनको चाहिए होती है और चौथी चीज़ जो है वो सूटेबल टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री की टेम्परेचर चाहिए होता है। बिलो टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री और अबव 45 डिग्री के ऊपर इनकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। इसके अलावा लाइट चाहिए होती है और ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए होती हैं। यहाँ पे अपनी इस वीडियो का अख्ताम कर रहे हैं। जो बायोलॉजी के मज़ीद आगे चैप्टर्स होंगे उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।